जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मॉडल सेट 3, जो कि मॉडल सेट तीसरा चल रहा है। जो कि आप लोगों को हम बताए थे सेट 5 सेट है मैथ में, जो कि तीसरा सेट का 46 नंबर सवाल लेके आया है, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो 46 नंबर जो कि वीवीआई क्वेश्चन है जी, इसको ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑब्जेक्टिव तौर पे है, करा 0 होता है कि 2 होता है कि -1 होता है कि 1 होता है। निश्चित घटना अगर पूछे तो आपको क्या मारना है? 1 मारना है। क्या मारना है? 1 मारना। अगर अनिश्चित घटना पूछता है तो एग्जाम में आपको 0 मारना। क्या मारना है? 0 मारना है। अगर निश्चित पूछे, याद रखेंगे, निश्चित पूछे तो 1 मारना है और निश्चित पूछे तो 0 मारना है। इससे रिलेटेड प्रायिकता में क्वेश्चन अवश्य आता है, हर साल के भांति इस साल भी आने वाले। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 51 नंबर सवाल, जो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जी। आपको कुछ भी पूछ सकता है इस पर। देखिए करा क्वेश्चन, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मतलब देखिए आपको लेंदी करके पूछा क्वेश्चन। अल्फा और बीटा दोनों दिया गया वैल्यू, आपको कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको थीटा का ही मान पूछ सकता है। आपको थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा कुछ भी डाल सकता है। वो कोण बनाने के लिए आपको ए बी भी डाल सकता है। आपको समझना वही थीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान दिया गया, जो अल्फा का मान है वही बीटा का भी मान 45 डिग्री। करा साइन सोल्यूशन में करा है, सोल्यूशन करेंगे हम लोग। साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू करा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया? 45 डिग्री दिया। और इसका मान कितना दिया? बीटा का मान, बीटा का मान भी 45 दिया है। हम लोग जानते हैं कि 45 45 कितना हो गया? 90। हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन में क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। ऑप्शन अनुसार देख लेंगे कहाँ बी नंबर ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जी। ये भी क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे इसको। करा क्वेश्चन करा 53 नंबर, एक शंकु का आधार का व्यास दिया है 10 cm दिया है और इसकी ऊंचाई 12 cm दिया है, तो उस शंकु का आयतन क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। एक शंकु है, क्या है? एक शंकु है। शंकु किस आकार का होता है? इस तरह का। इस तरह का एक शंकु दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपका व्यास और हाइट दोनों दिया गया है, यानी ऊंचाई जो दिया गया है आपका दिया गया है 12 cm। क्या दिया है? 12 cm। जिस तरह ये शंकु किस आकार का है? जिस तरह एक लीटर होता है मापने वाला तेल, उसको हम क्या करते हैं? उसी आकार का होता है, एक शंकु आकार का होता है। जिसे आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दिया गया है। शंकु की ऊंचाई हम लोग को दिया गया कितना है? 12 cm। और इसमें करा व्यास जो दिया है, व्यास किसको कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी जो दिया गया है, मतलब एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है उसको व्यास कहते हैं। व्यास दिया गया डी बराबर कितना दिया गया? 10 cm। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। व्यास से पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या, व्यास दिया गया डी कितना दिया है? 10 cm। त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? व्यास से आधा करना पड़ता है, व्यास को आधा करना पड़ता है। मतलब त्रिज्या जो है व्यास के क्या होती है? आधी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। पिछले वीडियो में हम बताएं, जो नहीं देखे मेरा पिछले वीडियो देखिए, वहाँ पर त्रिज्या और व्यास निकाल के हम बताएं। वो सेट में ही बताएं, मॉडल सेट में ही। और कहता आर बराबर डी/2, तो डी का वैल्यू कितना दिया गया? 10 दिया है। 10/2 तो कितना है? 2 × 5 = 10। इन 5 cm क्या निकल गया हमारा? ये आर का वैल्यू क्या निकल गया? 5 cm। आर का वैल्यू क्या निकल गया? 5 cm। लेकिन कहा क्या रहा? आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन क्या होता है? हम लोग निकाल लेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr² h, 1/3 πr²। यानी पाई दिया है, पहले से इसमें दिया है ऑप्शन में, पाई को मान नहीं लिया, पाई को पाई ही रहने दिया। 1/3 πr² h। आर का वैल्यू कितना निकला? 5 निकला। 5 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना निकला है? पहले से कितना दिया है? 12 दिया है। 1/3 पाई गुना 5 का स्क्वायर करता है 25 25, 4 दिया 12 दिया गया पहले से, और 12 पहले से दिया गया। इसको काट देंगे, 4 दिया 12 4 कितना आ गया? पाई गुना 25 गुना 4, 25 चौका 100, यानी बराबर कितना हो गया? 100 पाई। 100 पाई देखेंगे हम लोग, 100 पाई। 100 पाई कहाँ? ऑप्शन अनुसार क्या होगा? बी नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 54 नंबर सवाल, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है।
बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। करा यदि थोड़ा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, क्या है थोड़ा सा लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला को थोड़ा सा जो है ध्यान देना है, सूत्र पर ध्यान देना थोड़ा सा। यदि वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2 cm है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ये लेंदी कर दिया आपको, करा क्वेश्चन दिया गया आपका, दिया है, हम लोग देखेंगे वर्ग का विकर्ण जो दिया गया है, वर्ग का विकर्ण दिया गया हमारा, वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2 cm दिया गया पहले से क्वेश्चन में। एक हम वर्ग बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से हम आप लोग को दिखाएंगे। ये एक वर्ग है और इसका विकर्ण जो है इस तरह से विकर्ण आपका यहाँ पर दिया गया है 16√2 दिया है। इसको ABC कुछ भी मान सकते हैं, अपना इच्छा कुछ भी मान सकते हैं। वर्गाकार है, एक ABCD मान लिए, तो ABCD आप PQR भी मान सकते हैं। विकर्ण दिया गया 16√2, करा कि इसकी भुजा क्या होगा, हम लोग जानते हैं वर्ग की भुजा क्या है, आपस में चारों आपस में बराबर होता है। और देखिए वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण 16√2 दिया गया, लेकिन पूछ क्या रहा, भुजा पूछ रहा, वर्ग की भुजा की लंबाई, हम लोग जानते हैं वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर सूत्र होता है रूट अंडर विकर्ण। रूट अंडर क्या होता है, विकर्ण। हम लोग जानते हैं रूट अंडर विकर्ण होता है, रूट अंडर विकर्ण दिया गया पहले से कितना 16√2 दिया गया, 16√2 क्या दिया है 2 दिया गया। चूंकि हम लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 निकल गया, और √2 तो फंस गया, 4√2 देखेंगे इतना सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा, वर्ग की भुजा की लंबाई निकल गई, वर्ग की भुजा की क्या निकल लंबाई निकल गया। 4√2 कहाँ, ऑप्शन अनुसार देख के मार देंगे, ऑप्शन अनुसार सी मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 57 नंबर सवाल। करा 14 cm व्यास वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे गोला बनाएंगे, और इसमें कह रहा है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला मतलब क्या हुआ हाफ, आधा, इसको क्या करेंगे गोला को हाफ कर देंगे, अर्धगोला एक कटोरे के समान है, एक कटोरे के समान है। इसका करा क्या निकालने के लिए, इसका करा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए, और इसमें व्यास दिया गया, डी जो दिया गया है हमारा 14 cm दिया गया, 14 cm हमारा दिया गया, क्या व्यास दिया गया, तो व्यास दिया है तो हम लोग क्या करते हैं पहले त्रिज्या निकालते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, तो r का वैल्यू कितना निकल जाएगा, d का वैल्यू 14 दिया, 14/2 तो 7 दूनी 14, r बराबर कितना निकल गया, r का वैल्यू हमारा 7 cm निकल गया, क्या त्रिज्या निकला हमारा 7 cm, किसका अर्धगोला। और पूछ रहा क्या अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का हम लोग लिखेंगे, अर्धगोला यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², क्या होता है 3πr² होता है, 3 है पाई का मान दिया गया है नहीं, तो पाई को पाई में रख दिया है, तो हमको भी पाई में रख देना है, उसका पाई का वैल्यू हमको नहीं लेना है, ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन किस टाइप से ले रहा है। तो आप अगर पाई का वैल्यू नहीं रहता तो हम पाई का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, अगर पाई नहीं रहता तो हम पाई का मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पाई दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सभी ऑप्शन में दिया गया पाई रखने के लिए कह रहा, तो पाई रख ही दिए। आर का वैल्यू हमको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 7 निकला, 7 × 7 हम लोग देख रहे हैं 3 × पाई 3 पाई, अगर 7 का क्या हो गया 49, अब 49 × 3 करेंगे, 49 × 3 कितना हो गया 147 पाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल स्क्वायर में जाता है, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन अनुसार देख लेंगे क्या होगा, ऑप्शन अनुसार ए मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 66 नंबर सवाल कर रहा है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर दिया गया, द्विघात बहुपद दिया गया fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हैं, तो 1/α + 1/β का मूल क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है,
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। क्या दिया गया हमारा एफ एक्स दिया है, यानी द्विघात बहुपद हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये एक्स स्क्वायर यानी ए का कौन कुछ नहीं, एक छिपा है आप बी एक्स, एक्स के गुणांक को क्या करते हैं बी, एक्स के गुणांक क्या हो गया -5, बी का कौन करा -5, सी का कौन जो अचर पद है अकेला उसको हम करते हैं सी मतलब क्या होगा, सी का वैल्यू हो गया 7। तो ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया हमारा -5, सी बराबर क्या हो गया हमारा 7, सी बराबर क्या हो गया हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पर कहा क्या क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लघुत्तम ले लेंगे, दोनों को लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों को लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा से भाग देंगे तो अल्फा कैंसिल बच गया बीटा, तो बीटा हो गया प्लस बीटा बीटा कैंसिल बच गया अल्फा में। तो क्या आ जाएगा, इसी को हम सीधा करके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। हम लोग देख रहे हैं अल्फा -b/a बटा c/a निकल गया। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे b का वैल्यू कितना दिया गया, हम लोग देख रहे हैं b का वैल्यू हमको मालूम है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5। अब देखिए a का वैल्यू कितना दिया, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है पहले से दिया है 1, और c का वैल्यू कितना दिया 7 दिया, क्या दिया है 7, नीचे में क्या है 1, a का वैल्यू 1 है। इसको बाकोल्टा क्या करेंगे गुना, 5/1 गुना ऊपर जाएगा 1 बटा क्या आ गया 7 बराबर 5 गुना 1 तो 5 और 7 गुना 1 तो 7, तो 5 -5/7 ऑप्शन अनुसार देखेंगे -5/7 कहाँ है, ऑप्शन अनुसार ए नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 72 नंबर सवाल देखेंगे, कितने नंबर 72 नंबर सवाल, जो कि हर साल के भांति इस साल भी पूछने वाला है। इसको राउंड देना है एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है जी। चलिए द्विघात बहुपद दिया गया, शून्यक दिया गया है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 की शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या निकलेगा। अब सबसे पहले सोल्यूशन हम लोग करेंगे, पर सबसे पहले दिया है हिसाब क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारे बताए हैं, जो कि सेट 1 में भी बताए, सेट 2 में बताया और सेट 3 में भी कई क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा इसमें 5 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -10 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अचर पद है जो सिंगल है उसको हम सी बोलते हैं। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी मूलक का गुणनफल पूछ रहा है। मूलक गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है c/a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। तो सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया है -10 और ए का वैल्यू कितना दिया है हमारा 2 दिया है। इसको कटेगा तो कटा देंगे, 2 5 10 बराबर कितना आ गया -5 देखेंगे ऑप्शन अनुसार कहाँ है -5 बी नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 88 नंबर सवाल, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें वीवीआई मारेंगे जी, इसमें वीवीआई मारेंगे। कह यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, मतलब पूछ रहा है थीटा का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिसाब क्या दिया गया है, हमारा दिया गया 2 cos थीटा बराबर का √3 दिया गया। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग सीधा कर लेंगे। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 गुणा रूप में रहेगा तो भाग के रूप में √3/2, यानी कह रहा है कोस में √3/2 किसका वैल्यू होता है। यानी हम लोग जानते हैं कोस जो है ना 60 डिग्री, मतलब कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है, यानी थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री मान क्या होता है √3/2 आ रहा है, √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। तो थीटा कम कौन कर रहा है अभी, थीटा का कम कर रहा है 30 डिग्री। तो ऑप्शन अनुसार क्या मार देंगे, ऑप्शन अनुसार देखेंगे 30 डिग्री का, इसी नंबर ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। शॉर्ट में हम बताए हैं दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर, जो मेरा पीछे वीडियो नहीं देखे हैं दृष्टि ऑनलाइन क्लास पर आपको मिल जाएगा ये शॉर्ट तरीका, 20 की दूरी शॉर्ट में हम कैसे निकालते हैं। तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट तरीके से कैसे इसको निकालेंगे। -5,7 दिया गया है, -1,3 दिया गया है। इसको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट को फर्स्ट में जोड़ना है, मतलब घटाना है। फर्स्ट को फर्स्ट में हम घटाते हैं, फिर सेकेंड को सेकेंड में घटाते हैं, चाहे वो प्लस में रहे चिन्ह चाहे माइनस में रहे चिन्ह।
तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ घटाना है। क्या करना है? घटाना है। 5 में 1 घटा देंगे 4 आ जाएगा, फिर 7 में 3 को घटा देंगे 4 आ जाएगा। तो घटाने के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों, फिर स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16। फिर 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 चौक 16। 16 16 क्या आ गया? रूट 32। क्या आ गया? 32। अब 32 का गुणनखंड कर देंगे। 32 का गुणनखंड कितना आ जाएगा? 4 गुना 4, 4 चौक 16 दोनों 32। 2 में 1 निकल गया, 4 रूट 2 फंस गया। इतना क्या निकल गया हमारा? 4 रूट 2 फंस गया हमारा। क्या 4 रूट 2 आ गया हमारा? क्या ऑप्शन अनुसार देख लेंगे 4 रूट 2 कहाँ है? 4 रूट 2 ऑप्शन अनुसार सी नंबर मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आज का अंतिम सवाल है 98 नंबर सवाल, जो कि अंतिम सवाल है मेरा, जो कि मॉडल सेट तीसरा सेट हमारा खत्म हो चुका है। आज का अंतिम सवाल है, जो कि चौथा सेट हमारा कल चलेगा अगले वीडियो में। चलिए अंतिम सवाल जो है सेट 3 का 98 नंबर सवाल है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं पीछे में, सेट 1 सेट 2 में भी बताए हैं, सेट 3 भी में फिर से बता रहे हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? चतुर्थांश, यानी x और y, x और y। ऊपर वाला को क्या कहेंगे? y, इसको y डैश कहेंगे, इसको x डैश कहेंगे, इसको x। हम बताए थे आपको x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो कि इसको हम प्रथम पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रथम पाद में प्लस प्लस रहता है। आपको बताया है प्रथम पाद बोलिए या चतुर्थांश। चतुर्थांश को पाद भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, और पाद भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। कई नाम है इसका। तो प्रथम पाद में हमारा प्लस प्लस रहता है, दूसरा पाद में क्या रहता है हमारा? माइनस प्लस रहता है, प्लस माइनस रहता है, और इसके बाद हमारा क्या रहता है? माइनस कोमा माइनस रहता है, फिर इसके बाद माइनस कोमा प्लस रहता है। ये चतुर्थांश यहाँ पूछ क्या रहा है? हमारा पूछ रहा है माइनस कोमा माइनस, मतलब आपको अंक दे के मतलब घबरा रहा है, मतलब अंक दे के आपको फंसा रहा है। मैंने आपको अंक को नहीं देखना, आपको डिजिट को नहीं देखना, आपको देखना चिन्ह को। चिन्ह पूछ रहा है कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको अंक दे के फंसा रहा है। तो किस चतुर्थांश हम लोग देख रहे हैं? तृतीय। फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, सेकंड ये हुआ, और थर्ड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, और फोर्थ ये हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। खत्म हो चुका है सेट 3, और अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो कल से हम बताएंगे, जो कि सेट 4 चलेगा। आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।